हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम्स में स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है वीकली करंट अफेयर्स। ये हम लोग हर वीक में लेके आते हैं। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, योग को समर्पित मोबाइल ऐप नमस्ते योग किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन ई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको देना है। तो जो इसका जो सही जवाब है वो है आयुष मंत्रालय। ये देखिए, और आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग नाम के योग को समर्पित एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। नमस्ते योग ऐप जनता को आयुष मंत्री जो हैं वो आपके किरण रिजिजू जी हैं, जो आपके पूर्वोत्तर के सांसद हैं। और आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग नाम से योग को समर्पित एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। और मतलब इस एप्लीकेशन में जो जनता को है वो सूचना प्रदान की जाएगी कि योग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और उसको जागरूक किया जाएगा योग को करने के लिए, तथा इस बड़े समुदाय को इसके लिए सुलभ बनाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन एंड विजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 30 मई 1975 को यूरोप में हुआ था। अच्छा, जो नासा है इसका इस्टेब्लिशमेंट 29 जुलाई 1958 को हुआ था। अच्छा, आपको बताना है कि ये जो इसरो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, और ये जो जाक्सा है ये तो जापान की है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था जापान में। आपको इसरो के बारे में बताना है, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अब शुक्र का अध्ययन करने के लिए अपनी जांच विकसित कर रही है ताकि ग्रह के आंतरिक कोर के ऊपरी वायुमंडल तक के समग्र अध्ययन को देखा जा सके। एनविजन के रूप में डब किया गया मिशन संभवतः 2030 की शुरुआत में ग्रह पर लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 के पार कर गया है। भारत अब सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। तो फिर आपको बताना है कि वो किस नंबर पे है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। पहले ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ, ऑप्शन ई फिफ्थ। जो इसका राइट आंसर है वो है 4th नंबर। इस समय जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो अब तक का सबसे अधिक उसका फॉरेक्स रिजर्व है, और वो इस समय लगभग रशिया के बराबर आ गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 का आंकड़ा पार कर गया है, और जून को यह $605 अरब हो गया था। इसके साथ भारत रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़े रिजर्व धारक के रूप में बराबर करता है। मतलब यह रूस के बराबर हो गया है फॉरेक्स रिजर्व के रूप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसका संस्मरण है? तो जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर ए अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन बी है एस्थेर डुल्फो, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी है रघुराम राजन, ऑप्शन ई है मनमोहन सिंह। ये सभी इकोनॉमिस्ट थे। आपको बताना है कि होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आप कुछ करके पॉज करके दे सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है अमर्त्य सेन। नोबेल प्राइज़ विजेता अमर्त्य सेन ने अपनी बुक लिखी है होम इन द वर्ल्ड। ये उनकी संस्मरण है, और इसका जो है जुलाई में पब्लिकेशन होगा पेंगुइन रैंडम द्वारा। तो आपको ये बताना है कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। अगले आपका जो पिछला क्वेश्चन था कि इसरो जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 15 अगस्त 1969 को। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने मुसलमानों के लिए चीन के निरोध शिविरों पर रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन है मेघा राजगोपालन, ऑप्शन बी एलिसन किलिंग, ऑप्शन सी क्रिस्टो बुश्चेको, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन ई उपरोक्त ए और बी। जो इसका राइट आंसर है वो है ई, दोनों ए और बी।
तो मतलब मेघा राजगोपालन और एलिसन किलिंग, इन दोनों ने चाइना में जो चाइना का जो झूठ है उसको पकड़ा है और उसके लिए उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग करी थी, जिसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और बज़फीड न्यूज़ के क्रिस्टो बुस्चिको ने मुसलमानों के लिए चीन में नज़रबंदी शिविरों पर रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व रक्तदान दिवस हर साल डैश 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 को विश्व स्तर में मनाया जाता है। तो इसका जो आपको भरना है वो आपको डैश भरना है कि ये 15 जून को है, 16 जून को है, कि 14 जून को है, 13 जून को है, कि 12 जून को है। जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर दिया हुआ है वो है आपका 14 जून। अगर आपको आंसर देना है तो आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आदान के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों की स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। सिंपली अगर बताया जाए तो विश्व रक्तदान दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो रक्तदान करें, तथा मतलब ये एक अवैतनिक कार्य है, मतलब इसमें आपको कोई वेतन नहीं मिलता है, आप इसको रक्तदान करते हो, मुफ्त में करते हो। तो उसके लिए आपको जागरूक करना, इसके लिए आपका उत्साहवर्धन करना, इसके लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जो कोरोना काल में मास्क फ्री देश बना है, पहला देश बना है जो मास्क फ्री हो गया है? तो इसका जो ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, मलेशिया, इजराइल। आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन सा ऐसा देश है जो अब मास्क फ्री हो गया है। तो जो इसका आंसर है वो है इजराइल। ये देखिए इसका जो राइट आंसर है वो इजराइल। अच्छा, आपको पता है इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। अच्छा, आपको पता है इससे पहले जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, आपको पता है कि इजराइल की पॉपुलेशन लगभग कितनी है? आपको इसका आंसर देना है। और अभी उनका जो लेटेस्ट उनके जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है नाफ्ताली बेनेट। आइए जानते हैं। कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा। यह 15 जून से बंद जगहों पर मास्क लगाने के लिए नियम खत्म हो जाएगा। और किस संगठन के साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर CKIC में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए $484 मिलियन के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो ऑप्शन है ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन ई है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है उसका आपको आंसर देना है। जो इसका राइट आंसर है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने आज यहाँ तमिलनाडु राज्य में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास में सुविधा के लिए 484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक के कौन से संस्करण को वस्तुतः संबोधित किया है? तो आपको ये बताना है कि जो विवाटेक हुआ है वो उसका कौन सा जो संस्करण है उसको इन्होंने संबोधित किया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 5th। आपको ये बताना है कि ये जो विवा संस्करण हुआ था इनका, ये विवाटेक का, ये आपका कौन से देश में हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो जो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो करीब है 90.5 लाख 2019 के अनुसार। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक के 5वें संस्करण को वस्तुतः संबोधित किया। विवाटेक यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल एवं स्टार्टअप इवेंट में से एक है जो 2016 में से हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं? तो ऑप्शन ए है प्रकाश जावड़ेकर, बी हर्षवर्धन, सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महेश नाथ पांडे।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है। वो आपके स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? तो जो इसका ऑप्शन है जुडसन एल्थॉफ, बी सत्य नडेला, सी स्टीव बाल्मर, और डी जॉन डब्ल्यू थॉम्सन और ई दीना डब्लून। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। सत्य नडेला ने 2014 में स्टीव बाल्मर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के सीईओ के रूप में पदभार संभाला था। राजा परबा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उड़ीसा। और ये देखिए इसका ये जो मनाया जाता है राजा परबा उत्सव, वो इसलिए मनाया जाता है कि जब मानसून की शुरुआत होती है पृथ्वी नीरत्व का जश्न मनाया जाता है इस दिन। राजा परबा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 3 दिन का अनूठा त्यौहार है जिसमें राजा द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नीरत्व का जश्न मनाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।